नमस्कार दोस्तों। शशि थरूर पर मोदी का दांव उल्टा पड़ गया। मोदी, शाह और बीजेपी को थरूर ने बता दिया अब झूठा। विदेश में मोदी शाह की हो रही है थू थू। जी हाँ, झूठ की अब खुल गई है पोल। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिस शशि थरूर के मुरीद भारतीय जनता पार्टी और उसके सारे नेता हो रहे थे, उसी शशि थरूर ने विदेश में पूरी की पूरी बीजेपी को झूठा साबित करके रख दिया है। पूरी की पूरी बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मोदी शाह से शशि थरूर अब नाराज होने लगे हैं। शशि थरूर ने जो बात कह दी है उससे ये साबित होने लगा है कि मोदी और शाह साफ साफ झूठे हैं। आखिर विदेश में बैठकर शशि थरूर ने पहले जो बयान दिया था और जिस पर बीजेपी ने अपना नैरेटिव गढ़ा था, उस पर थरूर ने जो बाद में बात कही है उससे बीजेपी आखिर इतनी तिलमिला क्यों गई है? क्या कांग्रेस पार्टी में ही शशि थरूर ने हमेशा रहने का आखिरी फैसला अब ले लिया है? और क्या बीजेपी में जाने का जो मन बनाया था अब उस पर संकट मंडराने लगे हैं? और क्या मोदी शाह का असली चेहरा भी शशि थरूर के सामने आ गया है? और इस बीच वो सर्जिकल स्ट्राइक जिसने मोदी और शाह यानी कि मोदी राज में पहली बार किया गया, ये शशि थरूर बता रहे थे, उसकी पूरी की पूरी पोल अब खुलकर रह गई है। गजब अंधेर नगरी है। एक तरफ मोदी शाह की बीजेपी ब्रिगेड ऑपरेशन सिंदूर और सेना के पराक्रम को भुनाने की मुहिम में लगी हुई है और यहाँ तक कि हर घर सिंदूर भेजने के प्लान के साथ में वोटों की अगर कहें तो फसल काटना चाह रही है। मगर दूसरी तरफ अगर बात करें सीज फायर और खोए गए लड़ाकू विमानों के सवाल पर अब तक मोदी शाह चुप्पी साधे हुए हैं। दोस्तों, किस अंदाज में सफेद झूठ यहाँ पर परोसा जा रहा है, किस तरीके से सारा क्रेडिट लेने की होड़ यहाँ पर मची हुई है। सेना के पराक्रम पर जनता के वोट खींचने की बीजेपी की जो कोशिश थी, अब उस पर से पर्दा हट गया है। वो कहावत है ना कि झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि सामने वाला उसे सच ही मान ले, और कुछ यही बीजेपी ब्रिगेड करने का काम कर रही थी। लेकिन अब बड़ा सच सामने आया है। पाकिस्तान के साथ में सीजफायर के मुद्दे पर गिरे मोदी शाह के पास में कोई ठोस तर्क नहीं बचा, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। मगर इस बीच उन सुलगते सवालों से बचने के लिए मोदी शाह और बीजेपी ब्रिगेड ने चालाकी से आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर उस कोशिश में भी नाकाम हो गए और अब कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी शाह की गोद में बैठने के आरोपित कांग्रेस नेता शशि थरूर के एक बयान से नई बहस छिड़ गई है, जिसे बीजेपी ने अब लपक लिया है। आखिर क्या कहा शशि थरूर ने जिसे बीजेपी ने लपका और फिर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया? लेकिन उल्टा यहाँ पर गामा पहलवान बनने की जिद में कांग्रेस ने बीजेपी की लंका लगा दी है। आपको बताते हैं कि शशि थरूर ने बाद में कहा कि मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया, मैं तो ये कह ही नहीं रहा था, मैंने जो कहा उसका अर्थ तो कुछ और था। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर शशि थरूर ने कहा क्या था। शशि थरूर बताते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो 2016 के बाद में पहली बार की गई है और बीजेपी के झूठ को उजागर करने के लिए अगर कहें तो कांग्रेस ने बाकायदा एक लिस्ट जो है वो साझा की, जिसमें यूपीए सरकार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक की तारीखें बाकायदा बताई गई हैं। इस लिस्ट के अनुसार अगर बात करें तो पहली सर्जिकल स्ट्राइक 19 जून 2008 को पुंछ के भट्टल सेक्टर में की गई थी। वहीं पर दूसरी स्ट्राइक 2011 के नीलम नदी घाटी में, तीसरी 6 जनवरी 2013 सानपात्रा चेक पोस्ट पर, चौथी जुलाई 2013 नाजापीर सेक्टर पर, 5वीं अगस्त 2013 और 6 जनवरी 2014 में की गई थी। यानी मोदी सरकार से पहले कई स्ट्राइक यहाँ पर की गई थी। कांग्रेस का कहना है कि ये कार्रवाइयां गुप्त तरीके से की गई थी और उन्हें प्रचारित भी नहीं किया गया था, क्योंकि सरकार वोट बैंक नहीं बनाना चाहती थी। 2018 में राहुल गांधी ने भी कहा था कि यूपीए सरकार के दौरान हमने कई सर्जिकल स्ट्राइक की हैं। 2019 में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने भी ये माना था कि भारतीय सेना पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक करती रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद में ये पहली बार हो रहा हो। दरअसल ये पूरा विवाद शशि थरूर के विदेश में दिए गए बयान से शुरू हुआ। थरूर ने कहा
कि 2016 में उरी हमले के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो पहली ऐसी कार्रवाई थी जिसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया। बीजेपी ने इस बयान को पकड़कर अपने तरीके से व्याख्या की और ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी राज में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और मोदी जी ने वो कर दिखाया जो आज तक कांग्रेस नहीं कर दिखाई थी। लेकिन कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कोई शोर नहीं, कोई प्रचार नहीं, केवल निर्णायक कार्रवाई हमने की थी। कांग्रेस नेता जैसे पवन खेड़ा और उदित राज ने थरूर को भी सुपर प्रवक्ता कह दिया और उनकी बातों को कांग्रेस को नष्ट करने की साजिश भी कहा है। और बाद में यहां तक के शशि थरूर को खुद सफाई देनी पड़ गई कि मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा इरादा कांग्रेस की यूपीए सरकार की सैन्य कार्रवाई को नकारना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि 2016 में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया। लेकिन दरअसल वो पहले कहना तो कुछ और ही चाह रहे थे, क्योंकि बीजेपी के सुर में सुर तो वो मिला ही रहे हैं। और किस तरह से कांग्रेस के नाम द्वारा उनका नाम ना सुझाए जाने पर भी बीजेपी ने उनको डेलीगेशन में विदेश भेजा, इसी से आप उनकी नजदीकी का मतलब जो है वो पता लगा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सैन्य कार्रवाई को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना उचित है? सेना की कार्रवाई का श्रेय सरकार को नहीं लेना चाहिए, लेकिन बीजेपी सेना के पराक्रम पर हमेशा वोट मांगती रही है और दूसरी तरफ सेना का अपमान भी खुद बीजेपी के नेता जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। उधमपुर में बीजेपी विधायक RS पठानिया ने वायुसेना को नालायक कह दिया, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उधमपुर एयरबेस पर हमला हो गया और वायुसेना हमारी सोती रह गई और मीडिया से यह बयान देकर उन्होंने धमकी भी दी कि वायुसेना के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। मोदी जी इस बात पर आखिर चुप क्यों हैं? सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर सेना के नाम पर वोट चाहिए तो जब हमला हुआ तो इसकी जवाबदेही आखिर क्यों नहीं ली गई? महिलाओं से ये अपील की जा रही है कि जब सिंदूर देने बीजेपी कार्यकर्ता आपके घर आए तो उनसे पूछिए कि किसकी चूक से हमले हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और उसका इस्तीफा अब तक सरकार ने आखिर क्यों नहीं लिया है। और ये भी पूछा जाना चाहिए कि सेना की वर्दी और सिंदूर का सियासी इस्तेमाल आखिर क्यों देश के अंदर राजनीति के लिए किया जा रहा है। जब नुकसान हुआ तब कोई जवाब नहीं दिया और जब प्रचार करना है तब सेना को आगे कर दिया गया। तो दोस्तों सोचिए कि बीजेपी आखिर देश के अंदर क्या कर रही है। जिस शशि थरूर को गोद में बिठाया गया था उसी ने विदेश में एक तरह से अगर कहें तो बीजेपी की मोदी और शाह की पोल खोल दी और अब मोदी शाह पर थू थू जो है वो पूरे विश्व में हो रही है कि किस तरह से झूठे प्रचार जो है वो बीजेपी करती है। उन्होंने सोचा था कि शायद कोई स्ट्राइक हुई नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस ने पूरी लिस्ट थमाकर बता दिया एक डेट के साथ में कि ये पहली स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि कांग्रेस सरकार में भी स्ट्राइकें होती रही हैं, लेकिन उसका क्रेडिट कभी भी कांग्रेस ने लेने की कोशिश नहीं की थी। इस तरह से पूरी की पूरी बीजेपी एक्सपोज हो गई है और शशि थरूर अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के गले की फांस जो है वो बन गए हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।